मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें बेथ नाम की एक लड़की होती है और साथ ही उसका हस्बैंड होता है जो कि कार को ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ बेथ प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी मदर के घर जा रही होती है। इसी बीच बेथ का हस्बैंड नोटिस करता है कि उनके पीछे एक ट्रक होती है जो कि उन्हें ओवरटेक कर लेती है और उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश करती है, जिस पर बेथ की कार इम्बैलेंस हो जाती है और रोड से नीचे चली जाती है, लेकिन वो लोग किसी तरह बच जाते हैं। अब इस हादसे के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात पास ही के एक मोटेल में बिताएंगे। वो लोग एक टाउन में पहुंचते हैं जहां पर वो लोग एक मोटेल में जाकर रूम बुक करते हैं, लेकिन उस जगह का ओनर काफी वियर्ड होता है क्योंकि वो उनके होने वाले बेबी के लिए भी रेंट मांगता है। हालांकि बेथ और उसके हस्बैंड को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन उनके कार में पेट्रोल ना होने की वजह से वो दोनों उस जगह पर स्टे करने का डिसाइड करते हैं। अब वो दोनों स्विमिंग पूल के पास रेस्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं जो कि बेथ को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तब बेथ उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में बेथ और उसका हस्बैंड सो रहे होते हैं। यहाँ बेथ सो जाती है, लेकिन बेथ के हस्बैंड को नींद नहीं आ रही होती है, जिस पर वो बाहर चला जाता है जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, लेकिन वो जगह बंद होती है, जिस पर वो वापस रूम पर आ जाता है, लेकिन उस जगह पर बेथ नहीं होती है। तब बेथ का हस्बैंड उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर बेथ कहीं भी नहीं होती है। तब बेथ का हस्बैंड पुलिस को कॉल करता है। इसकी कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। तब बेथ का हस्बैंड उसे पूरे मोटेल की तलाशी लेने का कहता है क्योंकि उसे मोटेल के ओनर पर शक होता है, लेकिन यहाँ वो ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर बेथ का हस्बैंड बेथ की मिसिंग रिपोर्ट लिखने का कहता है, लेकिन वो ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर फ्रस्ट्रेट होकर बेथ का हस्बैंड मोटेल के ओनर को मारने लगता है। तब पुलिस ऑफिसर बेथ के हस्बैंड को मारकर बेहोश कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि ऑफिसर भी मोटेल के ओनर के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ हमें बेथ दिखाई जाती है। अब बेथ की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है, साथ ही वो एक बाथटब में होती है। यहाँ बेथ देखती है कि उसके पेट पर स्टिचेस लगे हुए थे, यानी कि उसके बेबी को किसी ने ऑपरेट करके ले लिया है। ये देखकर बेथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद बेथ बाहर आती है जहाँ पर उसे एक कपड़ा दिखाई देता है जिसमें रोमन नंबर लिखे होते हैं, जिसे पहनकर बेथ बाहर आती है और वो अपने बेबी को ढूंढने लगती है। बेथ यहाँ देखती है कि उस जगह पर बहुत से रूम होते हैं। अब वो उस जगह से बाहर आती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ देखती है कि उस जगह को चारों तरफ से कवर किया गया होता है। इसी बीच बेथ वीकनेस की वजह से नीचे गिर जाती है। तभी वो वहाँ पर और भी कई लड़कियों को देखती है जिनके पेट पर भी वही स्टिचेस होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनके बेबीज को भी चुराया गया है। अब वो लड़कियां बेथ के पास जाती है और उसे बताती है कि उनके साथ भी इसी तरह किया गया था। वहाँ पर 3 लड़कियां होती हैं, जिनमें से एक एरिसन होती है जो कि एक डॉक्टर होती है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें आती है, जिस पर वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लेडी दिखती है जिसके स्टिचेस खुल गए थे। ये देखकर वो लोग उसे बैंडेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच वो लेडी उनसे कहती है कि मेरा बच्चा ब्लू है और अगर तुम्हें वो मिले तो प्लीज तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहते ही उस लेडी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उस लेडी ने ऐसा क्यों कहा। दूसरी तरफ पुलिस बेथ के हस्बैंड को अपने साथ लेकर जा रहा होता है कि तभी मौका देखकर बेथ का हस्बैंड उसकी गन लेकर ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी रोकने का कहता है। इसके बाद बेथ का हस्बैंड अपने हैंडकफ को खुलवाता है और उसी हैंडकफ से पुलिस ऑफिसर को एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो उस ऑफिसर की गाड़ी को लेकर बेथ को ढूंढने चला जाता है। इधर बेथ और बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चे को ढूंढेंगे और इसीलिए वो लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें आइवी और उसके साथ एलिसन होती है और दूसरा ग्रुप बेथ और वेरोनिका का होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन सब पर सीसीटीवी के थ्रू नजर रखी जा रही थी। अब आइवी और एलिसन एक रूम में पहुंचते हैं और कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद आइवी को एक कैमरा मिलता है जिसे वो एलिसन को देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन एलिसन अभी भी उस जगह पर होती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेथ और वेरोनिका एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे पिक्चर्स मिलते हैं जो कि काफी पुराने होते हैं, जिससे उन्हें ये समझ आता है कि जो सब बेथ के साथ हुआ है वो सब बहुत पहले से होता आ रहा है। अब एलिसन आइवी को ढूंढते हुए एक रूम में जाती है जहां पर एक लेडी उस पर अटैक कर देती है, जिस पर एलिसन चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन उस किलर लेडी ने एलिसन को जान से मार दिया था। वेरोनिका यहाँ देखती है कि एलिसन के स्टिचेस के अंदर एक टैग होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है,
लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये चीज उस लेडी के पेट के अंदर उन किडनैपर्स ने क्यों डाली। इसी बीच बेथ उस कैमरे को देखती है जिसमें एलिसन ने उस किलर लेडी की पिक्चर ली होती है। दूसरी तरफ बेथ का हस्बैंड मोटेल के ओनर के पास जाकर उस पर गन पॉइंट करके बेथ के बारे में पूछता है, जिस पर वो ओनर उसे बताता है कि मेरे पास एक लेडी फोन किया करती है, और जब उसे पता चलता है कि इस जगह पर कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है तो वो उसे किडनैप करके यहाँ के एक वेयर हाउस में लेकर जाती है। ये सुनकर बेथ का हस्बैंड फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। इधर उन तीनों को एक रूम में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे एक केज में होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर कौन सा बच्चा उनका है। तभी बेथ को एक बच्चे के ऊपर ग्रीन कलर का टैग मिलता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये बच्चा उसी फीमेल लेडी का है जिसे उस किलर लेडी ने मार दिया है। अब वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उन सब पर अलग अलग कलर के टैग होते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि उन सब के पेट के अंदर अलग अलग कलर के टैग होंगे। इसे देखने के बाद उन्हें अपने बच्चे का पता चल जाएगा। अब यहाँ उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि जिस लेडी ने एलिसन को मारा था उसे इन सब के बारे में पता है, और इसी वजह से वो उन सबको मारकर लास्ट में बचने वाले टैग से वो अपने बच्चे को पहचान लेगी और उसे अपने स्टिचेस भी नहीं खोलने पड़ेंगे। अब यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने बच्चों को पहचानना है तो उन्हें अपने स्टिचेस को खोलकर टैग को निकालना होगा। यहाँ पर वेरोनिका एक डॉक्टर होती है और इसीलिए वो अपने स्टिचेस को खोलकर आसानी से टैग को बाहर निकाल सकती है। अब वो तीनों उस जगह के लेबोरेटरी की तरफ जाने लगते, लेकिन इसी बीच उनके पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं, जिस पर वो तीनों खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं और भागते हुए आइवी बेथ और वेरोनिका से अलग हो जाती है। बेथ और वेरोनिका भी एक डिच में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेथ का हस्बैंड वेयरहाउस में पहुंचने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उसकी कार एक ट्रैप में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ बेथ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। इधर बेथ को जब होश आता है तो वो देखती है कि वेरोनिका की एक टांग काफी इंजर्ड है, जिस पर वो वेरोनिका को उस जगह पर छोड़कर खुद आइवी को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ आइवी फार्म में छुपी होती है, लेकिन तभी वो किलर लेडी आइवी को पकड़कर उसे भी जान से मार देती है। अब हम देखते हैं कि जो लोग इन्हें सीसीटीवी से देख रहे होते हैं वो आइवी के मरने के बाद उसके पिक्चर पर क्रॉस लगा देते हैं। इधर बेथ आइवी को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे वही लेडी की पिक्चर दिखती है जिसे बेथ ने मोटेल में देखा था। इसी बीच बेथ एक लड़के को देखती है जिसका नाम डंकन होता है और वो आइवी की बॉडी को लेकर उसी रूम में आ रहा होता है, जिस पर बेथ जल्दी से छुप जाती है, लेकिन डंकन ने बेथ को देख लिया होता है। यहाँ पर डंकन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है और वो डर जाता है और कहता है कि मिसेस शेफर्ड उसे यहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाएंगी। तब बेथ बाहर आती है और वो डंकन से बात करने लगती है। डंकन बेथ को बताता है कि इन सब के पीछे मिसेस शेफर्ड है और डंकन उनका बेटा है और मिसेस शेफर्ड इन सब की मास्टरमाइंड है, यानी कि वही इस पूरे बिजनेस को चलाती है। इसी बीच बेथ को डंकन के पास कुछ कीज नजर आती है, जिस पर वो डंकन से उसे मांगती है और डंकन के ना देने पर वो उसे जबरदस्ती ले लेती है और उन कीज को लेकर बेथ वहाँ से चली जाती है। अब बेथ वेरोनिका के पास जाती है जहाँ वो दोनों किसी तरह लेबोरेटरी के अंदर चले जाते हैं। अब वेरोनिका अपने स्टिचेस को खोलने लगती है कि तभी वही किलर लेडी उस जगह पर आ जाती है और दरवाजे को तोड़ने लगती है, लेकिन बेथ ने उस दरवाजे को अच्छे से कवर किया होता है, जिस पर वो लेडी लेबोरेटरी की लाइट्स को बंद कर देती है। अब वेरोनिका अपने स्टिचेस को नहीं खोल पाती। अब बेथ लाइट चेक करने के लिए बाहर जाती है, तभी वही लेडी आ जाती है जो वेरोनिका का गला काट कर उसके पेट से टैग निकालने लगती है। इसी बीच वहाँ पर बेथ आ जाती है और तब उन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान वो लेडी बेथ के भी स्टिचेस को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ उसे किक मार देती है, जिससे वो लेडी सीधा एक नुकीली रॉड पर जाकर गिरती है जो कि उसके आर पार हो जाती है। अब बेथ वेरोनिका के पास जाती है जिसकी हालत अब बहुत खराब होती है। वेरोनिका उसे बताते है कि उसका टैग येलो कलर का था। वेरोनिका की ऐसी हालत देखकर बेथ बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वो देखती है कि वो किलर लेडी वहाँ से गायब है और जब वो उसे ढूंढने चाहती है तो वो लेडी उसे एक बाथरूम में मिलती है। वो लेडी अपने टैग को फेंकने वाली होती है, जिस पर बेथ उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उस जगह पर टोटल 6 विक्टिम्स थे, जिनमें से उस लेडी ने टोटल 4 लोगों को मारकर उनका टैग इकट्ठा किया होता है और अगर बेथ को 5th टैग मिल जाएगा तो लास्ट में बचने वाला कलर बेथ का होगा और बेथ को अपने स्टिचेस नहीं खोलने होंगे, जिस पर वो लेडी कहती है कि पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी। तब बेथ उससे प्रॉमिस कर। अब वो लेडी उसे बताती है कि जब वो इस जगह पर लाई गई थी तो उसे मिसेस शेफर्ड ने 5 बच्चों को दिखाया था और उसे उन बच्चों में से अपना बच्चा ढूंढने को कहा गया था। अब ये काम तो काफी मुश्किल था, जिस पर उस लेडी ने मुझे एक टैग की पिक्चर दिखाई और कहा कि तुम्हें अपने बेबी को ढूंढने के लिए बाकी 5 लोगों के टैग को कलेक्ट करना होगा और इसी वजह से मैंने ये सब किया। और इतना कहते ही उस लेडी की डेथ हो जाती है। इसके बाद बेथ उस लेडी के टैग को लेकर जाती। दूसरी तरफ वो लोग जो उन पर नजर रख रहे होते
होते हैं उस लेडी की पिक्चर पर भी क्रॉस लगा देते हैं और यहाँ बेथ अकेली सर्वाइवर होती है। अब बेथ जब अपने बच्चे को लेने जाती है तो देखते है कि उस केज में एक भी बच्चा नहीं होता है। ये देखकर बेथ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चीखने लगती है। तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है और कुछ लोग आकर बेथ को बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटेल का ओनर और पुलिस ऑफिसर भी इन सब में शामिल होते हैं। बेथ को जब होश आता है तो वो खुद को कैद पाती है, जहाँ वो मिसेस शेफर्ड को देखती है जो कि एक कपल के साथ होते हैं और वो कपल बेबी को अडॉप्ट करने आए होते हैं। इसके बाद शेफर्ड उस बेबी को उन दोनों लोगों को दे देती है। बेथ टैग के कलर को देखकर समझ जाती है कि वो बच्चा उसी का है। ये देखकर बेथ बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब शेफर्ड उसके पास जाती है और उसे इन सब चीजों के बारे में बताती है। यहाँ शेफर्ड प्रेग्नेंट लेडी को किडनैप करके लाती है और उनके बच्चों को वो अपने पास रख लेती है और आखिर में जो भी लेडी सरवाइव कर जाती है तो वो लोग उस लेडी के बच्चे को हाई अमाउंट में देते हैं, क्योंकि अडॉप्ट करने वाले लोगों को लगता है कि लास्ट सर्वाइवर स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से उसका बच्चा भी स्ट्रॉन्ग होगा। शेफर्ड उन कपल में से मेल मेंबर को कहती है कि वो बेथ को मार दे, लेकिन इसी बीच वहाँ पर डंकन आ जाता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर शेफर्ड उसे वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन डंकन शेफर्ड की एक भी नहीं सुनता है और वो बेथ को आजाद करने का कहता है। ये देखकर शेफर्ड उस आदमी से डंकन को शूट करने का कहती है, जिस पर डंकन भी उस आदमी को शूट कर देता है और यहाँ डंकन और वो आदमी भी मारे जाते हैं। तब मौका देखकर शेफर्ड बेथ के बेबी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। बेथ खुद को किसी तरह आजाद करके शेफर्ड का पीछा करने लगती है। तभी उसे एक रूम में बच्चे की आवाज आती है, जिस पर वो उस रूम में जाती है जहाँ उसे एक बेबी मिल जाता है। ये देखकर बेथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर शेफर्ड आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो भी इसी तरह से अडॉप्ट की गई थी। बेथ को ये सुनकर शेफर्ड की बातों पर यकीन नहीं होता, जिस पर शेफर्ड उसे एक फाइल देती है। अब हकीकत को देखकर बेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने ये सब उसकी मदर के साथ भी किया था और तब वो शेफर्ड को जान से मार देती है। इसके बाद बेथ को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जहाँ पर पुलिस उसे उसके हस्बैंड का पर्स देते हैं। साथ ही वो उसे बताते हैं कि उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। ये सुनकर बेथ बहुत ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।